हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी इचन फैनफिक। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अब विंग जब अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जाता है तब उसे वही जंगल में किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई दिया था। विंग सोचता है कि क्या उसे अकेला जाना चाहिए या फिर मियान मियाँ और साओ सिंचन को वेट करना चाहिए। वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो मियान मियाँ और साओ सिंचन वहाँ नहीं था। शायद वो लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए वही रुक गए थे और विंग आगे चला आया था। विंग अगर उन दोनों का इंतज़ार करता तो क्या पता जो इंसान तट में करा रहा है उसको कोई सांप ने काट लिया या फिर कुछ हो गया। अगर कुछ ज़्यादा देर हो गया और उसकी जान पर बात आ गई तो विंग ये रिस्क नहीं ले सकता था। तो विंग तुरंत डिसाइड किया कि वो खुद चेक करेगा। विंग को डर लग रहा था, इसलिए वो एक पैर करके बढ़ाते गया। छोटे छोटे कदम बढ़ाए विंग आखिर उस इंसान के पास पहुंच गया। विंग जब वहां गया तो उसने देखा वहाँ पहाड़ी में एक बहुत बड़ा गड्ढा था और वो इंसान उस गड्ढे में फंस चुका था। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये गड्ढा शायद किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए खोदा गया था और जिसमें एक इंसान गिर गया। विंग आसपास देखता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो रस्सी है। विंग ऊपर से गड्ढा थोड़ा सा ज़्यादा ही था, इसलिए विंग ऊपर से आवाज़ देता है, हेलो एक्सक्यूज़ मी, कौन है वहाँ पे, क्या मदद चाहिए। तभी नीचे से विंग को आवाज़ आता है, हेल्प प्लीज़। विंग कहता है, ठीक है, मैं ऊपर से रस्सी भेजता हूँ, आप पकड़ो। ये कह के विंग अपनी पीठ से बैग को निकालता है, बैग में से रस्सी निकालता है। उस रस्सी को उस एक मोटे पेड़ पर बांधता है और एक किनारे को गड्ढे में नीचे डाल देता है। जो इंसान था विंग से कहता है, मैंने कर दिया, अब जो कुछ भी हो प्लीज़ रस्सी को पकड़ के ऊपर आने की कोशिश करो। विंग जैसे ही रस्सी भेजता है वो इंसान तुरंत उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आने की कोशिश करता है। विंग भी उसे थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। विंग उस इंसान को देखता है जो गड्ढे से ऊपर आ गया था और विंग के सामने खड़ा था। विंग अपने रस्सी को पेट से निकालता है जिसमें वो इंसान भी मदद करता है और आखिर वह इंसान विंग की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। विंग कहता है, हाय, मेरा नाम विंग है, मुझे तो बस ऐसे ही किसी का आवाज़ आया, वैसे आप वहाँ गिरे कैसे थे। वो इंसान कहता है, हाय, मेरा नाम लानवांग जी, दरअसल मैं हाइकिंग पर आया था और पता नहीं कैसे मैं इस साइड आ गया और मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ गड्ढा है। दरअसल ऊपर घास लगे हुए थे जिसकी वजह से वो गड्ढा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया और मैं पैर स्लिप करके नीचे गिर गया। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं कि मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ता। विंग जो कि लानवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, इट्स ओके मिस्टर लान, दरअसल मैं भी सोच ही रहा था कि मुझे यहाँ आना चाहिए कि नहीं। मैं भी अपने दोस्तों से बिखर गया, वो लोग शायद फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वो लोग अभी पीछे है और उन लोगों को शायद कोई प्रोजेक्ट के लिए फ़ोटो लेना है, इसीलिए वो लोग रुक गए। तो मैं शायद यहाँ आपकी मदद करने के लिए आ गया। ये कह के विंग ने एक स्माइल दी लानवांग जी जो कि विंग की तरह देखता है और कहता है, फैफिसन, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। विंग शर्माता है और कहता है, अच्छा ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे अक्सर मिलता रहता है। विंग और वांग जी से बातें कर ही रहे थे कि तभी लानवांग जी के दोस्त वहाँ आ गए और वांग जी को कहा कि अरे तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। वांग जी लोगों की तरफ देखता है और कहता है, शुक्रिया तुम लोगों जैसे दोस्तों को, मैं यहाँ 10 मिनट से फंसा हुआ हूँ और तुम लोग 10 मिनट से मुझे ढूंढ भी नहीं पा रहे हो। तुम लोग तो मेरे पीछे ही थे ना, हाँ, तो फिर कहाँ चले गए। तब वांग जी के एक दोस्त वांग जी से कहता है, अरे दरअसल वो हमें एक अजीब सा पौधा देखा तो हम रुक गए, हमें क्या पता था कि तुम सच में फंस गए थे। वांग जी उस गड्ढे की तरफ इशारा करता है। तब लानवांग जी की एक दोस्त यांग देखता है और कहता है, मैंने तो यहाँ आने से पहले कहा था ना कि यहाँ जगह जगह पर ऐसे जाल बिखा हुआ है, यहाँ अभी भी कुछ आदिवासी लोग रहते हैं जो कि जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ऐसे जाल बिखाते रहते हैं। वांग जी कहता है, इट्स ओके, अब हमें चलना चाहिए। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू मिस्टर वे, 1 सेकंड थैंक यू। विंग कहता है और कहता है, 1 सेकंड वेलकम मिस्टर लान। और फिर दोनों का रास्ता एक दूसरे से अलग हो जाता है। वांग जी जब वहाँ से चला गया था कि तभी विंग के दोस्त साओ सिंचन और मियान मियाँ आए। विंग उन लोगों से पूछ रहा था कि तुम लोग इतनी देर से कहाँ थे। साओ सिंचन और मियान मियाँ बताया कि
तुम तुम तो जानते हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। दरअसल हमने कुछ फ़ोटोज़ ले लिया आसपास के कुछ दुर्लभ पौधों का और कुछ जड़ी बूटी हो सकता है सब पौधों का। ये बच्चों को दिखाने में काम आएगा ना। विंग कहता है अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं वहाँ। विंग ने उन लोगों को जाते जाते बता रहा था कि उसे कैसे एक इंसान मिला था जो कि गिर गया था और विंग ने उसकी हेल्प की। नेक्स्ट दिन से विंग के डेली रूटीन बिल्कुल पिछले रूटीन के जैसा ही चलता है। देखते देखते कॉलेज का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। विंग को इस फंक्शन से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था क्योंकि वो एक प्रोफेसर था तो उसे बस अटेंड करना था। लेकिन ऐसा नहीं था कि विंग के ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं था। विंग के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ था विंग जिनको निभा रहा था। देखते ही देखते कॉलेज का फंक्शन स्टार्ट हो गया। फंक्शन का इनॉग्रेशन हुआ और फिर सारे स्टूडेंट्स अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी अनाउंस होती है कि कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है और उनको ऑनर किया जाएगा। ऐसे तो पहले ही सबको ऑनर किया जा चुका है लेकिन ये गेस्ट थोड़ा सा स्पेशल था। ये तो एक यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा ट्रस्टी था और दूसरा इस कुसु यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर का बेटा आ रहा है जो कि खुद भी एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है। और लान वांगजी फॉरेन से आ रहा था इसलिए उसे आने में थोड़ा देर हो गया था और जब वो आया है तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाना चाहिए। इसीलिए तभी अनाउंस होता है कि लान वांगजी आ रहा है और उसे ऑनर किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो कि बुके और एक बहुत बड़ा फूल का हार लेके जाते हैं और लान वांगजी को ऑनर करते हैं। विंग जो कि लान वांगजी को देख के एकदम हैरान हो गया था। ये तो वही इंसान था जिसे कि विंग ने उस दिन बचाया था। हाँ, उसने भी तो अपना नाम लान वांगजी बताया था लेकिन विंग ने उतना गौर नहीं किया जिस वजह से विंग के दिमाग से ये नाम बिल्कुल निकल गया था। लान वांगजी को ऑनर करने के बाद लान वांगजी को जाके उसकी सीट दिखा दिया जाता है। वांगजी जाके वहाँ पर बैठ जाता है लेकिन विंग की नज़र बार बार लान वांगजी पर जा रहा था। विंग लान वांगजी से एक बार मिलना चाहता था, पता नहीं क्यों। शायद इस वजह से कि उस दिन उसने लान वांगजी को बचाया था या फिर कुछ और वजह था तो विंग को ही पता होगा। विंग पूरे फंक्शन के दौरान बहुत ही ज़्यादा। दूसरी तरफ वांगजी था शायद जिसने विंग को नोटिस भी नहीं किया होगा। फंक्शन तो भाई पूरा दिन चलने वाला था लेकिन फंक्शन के बीच में थोड़ा सा ब्रेक था। सब लोग खाने पीने के लिए गए थे। विंग को मौका मिलते ही वो वांगजी के पास चला जाता है और कहते हैं हेलो मिस्टर लान वांगजी। वांगजी जो कि विंग की तरफ देखते और कहते हैं अरे मिस्टर विंग आप यहाँ। विंग कहता है हाँ मैं यहाँ। मैं भी आपको देखकर पहले ऐसे शौक हो गया था फिर पता चला कि आप यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी है। वांगजी कहता है हाँ वही समझ लीजिए ऐसे आप यहाँ। विंग इससे पहले कि कुछ कह पाता मियान में आप पीछे से आके विंग को पुकारती है टीचर वे। वांगजी जो कि विंग की और मियान मियाँ की तरफ देखते हैं। विंग थोड़ा सा स्माइल करके मियान मियाँ से पूछते हैं हाँ मियान मियाँ बोलो क्या हुआ। मियान मियाँ कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी लंच करने के लिए, खाना नहीं है क्या। वही कहता है हाँ बस ये थोड़ा सा। तब मियान मियाँ वांगजी की तरफ देखता है और कहता है अरे मिस्टर लैन आप। विंग तुम इनसे क्या बात कर रहे थे। विंग कहता है अरे कुछ नहीं, वो उस दिन हम हाइकिंग पर गए थे ना उस दिन मैं इनसे मिला था। वांगजी कहता है हाँ इन्होंने मेरी मदद किया था। मियाँ मियाँ कहता है अरे विंग इतनी बड़ी बात तुमने नहीं बताया। विंग कहता है बताने के लायक कुछ था भी नहीं। मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि किसी की हेल्प किया है, बाकी मैं तो नाम भूल गया था। वांगजी जो कि शौक होकर विंग की तरफ देखता है। विंग उसको देखता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड से स्माइल लेते हैं। कहता है आई एम सॉरी दरअसल मैंने उतना गौर नहीं किया था और नाम भूल गया था अपना। फिर आज आपको देखा और सोचा कि एक बार आपसे मिलना ही है। वांगजी कहता है ठीक है तो फिर लंच। विंग कहता है अरे हाँ हाँ श्योर आप चाहिए लंच करने। वांगजी कहता है आप नहीं। विंग कहता है अरे मैं साधारण सा टीचर हूँ, आप लोग चाहिए आप लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, मैं खा लूँगा, मेरी कलीग है ना मियाँ मियाँ चलो। ये कह के विंग मियाँ मियाँ के साथ वहाँ से चला जाता है। वांगजी बस खड़े होकर थोड़ी देर विंग को देखता है और फिर चला जाता है। जाने के टाइम भी वांगजी पीछे मुड़कर एक दो बार विंग को देखा। मियाँ मियाँ जो कि विंग को छेड़ रही थी, कभी विंग के सर पर हाथ फेर रही थी तो कभी विंग को धक्का दे रही थी। वांगजी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देखकर एक लड़का और एक लड़की इतना करीब
वांग जी को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वांग जी के असिस्टेंट वांग जी को लेकर वहाँ से चला गया। 2 आवर्स बाद लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है और फंक्शन फिर से पहले जैसा स्टार्ट हो जाता है। वांग जी जगह अपने उस स्पेशल चेयर पे बैठा हुआ था और विंग टीचर्स के रो में थे। अब वे पहले तो विंग बार बार वांग जी को देख रहा था, अब वांग जी भी बार बार विंग को देख रहा था, लेकिन अब विंग वांग जी को उतना ज़्यादा नहीं नोटिस कर रहा था। विंग बस अपने काम में अपने दोस्तों के साथ मियाँ मियाँ साओ सिंचन और कुछ स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय कर रहा था। वांग जी के असिस्टेंट जो कि वांग जी को नोटिस करता है और कहता है, सर अब कहे तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। असिस्टेंट समझ जाता है कि आखिर वांग जी का इशारा कौन से ओर है, और असिस्टेंट वांग जी का इशारा फॉलो करते हुए किसी को कॉल लगाता है और फिर वांग जी को आके बोलता है, सर मैंने पता करने बोल दिया, बस 2 घंटे, बाकी सब डिटेल्स मिल जाएंगे। वांग जी हमें सिर हिलाता है और फिर से विंग की तरह देखने लगता है। देखते देखते फंक्शन ख़त्म हो जाता है। अब वांग जी विंग को ढूंढ रहा था, क्योंकि वांग जी विंग से मिलने बगैर नहीं जाना चाहता था और वांग जी पता नहीं कहाँ चला गया था। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद फाइनली वांग जी को वहीं दिखता है, जो कि मियाँ मियाँ के साथ एंजॉय कर रहा था और डांस कर रहा था। वांग जी को पता नहीं क्यों जलन सा महसूस होता है। इससे पहले तो वांग जी को ऐसा फीलिंग्स कभी भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वांग जी अपने हाथों के मुट्ठी को कस लेता है और विंग की तरह देखता है। वांग जी वहाँ से एक कदम बढ़ाए हुए जाता है विंग के पास और खड़ा हो जाता है। विंग जब किसी को अपने पास महसूस करता है वो चौंक जाता है और विंग अचानक से चौंक कर कहता है, अरे मिस्टर लेना। वांग जी तो ऐसा देखता है तो ऐसा स्माइल करने की कोशिश करता है और कहता है, हाँ वो मैं चाह रहा था, तो आपसे मिलनी थी एक बार। विंग कहता है, मुझसे? वांग जी हामी सिर हिला देता है। बाकी वांग जी विंग को लेकर थोड़ा सा दूर आता है, जहाँ साउंड सिस्टम की आवाज़ उतना तेज नहीं था। वहाँ जाकर वांग जी विंग से पूछता है, मिस्टर वे क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिलेगा? विंग कहता है, ओ हाँ श्योर, क्यों नहीं, और फिर अपना फ़ोन नंबर वांग जी को दे देता है। वांग जी विंग का फ़ोन नंबर लेने के बाद विंग को कंट्रोल करता है। विंग का फ़ोन रिंग करता है, कहता है, मैं सेव कर लेता हूँ। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी को वांग जी क्या बोले वांग जी को समझ में नहीं आता। वांग जी फोर्सफुली विंग के देखता है, कहता है, तो फिर अब मैं चलता हूँ, बाय बाय मिस्टर वे, अपना ख्याल रखना। विंग हमें सिर हिला देता है। उस वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग ऐसे ही आता है और फिर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगता है। उस दिन से वांग जी का एक नया ऑब्सेशन बन गया था, या फिर हॉबी कह लो। वो था विंग को फॉलो करना, विंग को स्टॉक करना, विंग के बारे में हर जानकारी निकालना और विंग पर नज़र रखना। विंग को भी ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 24 घंटे कोई उसके ऊपर नज़र रखा है। हमारा विंग मस्त मौला हर वक्त अपने धुन में रहता था, अपने तरीके से उठता था, बैठता था, लोगों से मिलता था, खाता था, अपने अपार्टमेंट में जाके फिर से अपना काम करने लगता था। वांग जी ने विंग के बारे में पूरा डिटेल्स निकलवाया था। वहाँ विंग के छोटे से लेकर बड़े होने तक सब कुछ था। वांग जी को पता चला था कि विंग की बचपन कितना डरावना था। विंग जब बिल्कुल छोटा सा था, शायद 4 साल का, उस वक्त उसका खुद का माँ गुजर गया था, और फिर विंग के फादर ने सोचा कि विंग को किसी की देखरेख की ज़रूरत है, तो विंग के फादर ने दूसरे शादी कर लिया। लेकिन विंग के फादर ने विंग पर खुद कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विंग अपने मदर जैसा दिखता था बिल्कुल, और जब भी विंग के फादर विंग को देखता था उसे विंग की माँ की याद आ जाता था। इसीलिए उन्होंने विंग का टेक केयर करने के लिए दूसरी शादी किया। उन्होंने सोचा था कि शायद वो लेडी विंग का ध्यान रखेगी, लेकिन वो लेडी विंग का ध्यान रखना तो दूर, उसने विंग को बुली करना स्टार्ट कर दिया। पहले 2 साल उसने विंग को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार दिया। विंग ने भी उनको अपनी माँ मानने लगा था, लेकिन धीरे धीरे एक दिन पता चला कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, और उस दिन से उन्होंने विंग से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, दूरी बनाया था, लेकिन विंग पर कभी भी टॉर्चर नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने अपने पहले चाइल्ड को बर्थ दिया, उसके बाद से उन्होंने विंग को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। विंग को देखकर घर का थोड़ा थोड़ा काम करवाना,
खाने के लिए विंग को बातें सुनाना, ताना सुनाना, तरह तरह की चीज़ें करता था विंग के साथ। लेकिन हमारा विंग सब कुछ आँख बंद करके सह लेता था। विंग जब हाई स्कूल में गया, विंग के स्टेप मदर ने कहा कि तुम्हें अपनी बलबूते पर पढ़ना चाहिए, तुम हमारे पैसे पर कब तक पलते रहोगे। इसलिए विंग ने तरह तरह की पार्ट टाइम जॉब्स किया और अपने स्टडी कंप्लीट किया, और आज भी विंग जॉब करता है। इसका 90% सिर्फ उसे अपने फैमिली में देने में चला जाता है। लेकिन वांगजी को ये भी पता चला कि विंग ने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया था, जो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और अब विंग के पास खुद का एक कॉरपोरेशन बनने वाला है। वांगजी डिसाइड करता है कि वो विंग को पूरा मदद करेगा इसमें। आज रात को विंग अपने यूनिवर्सिटी के सारे रूल्स को कंप्लीट करने के बाद अपने बिजनेस को लेकर बैठा हुआ था। वो ऑनलाइन में क्लाइंट सर्च कर रहा था। तभी अचानक से विंग के लैपटॉप की स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा मैसेज पॉपअप होता है। विंग उसे खोल के देखता है। विंग एक पल के लिए शॉक किया। विंग के पूरा जम गया और फिर दूसरी बार विंग उछलने लगा कि बार बार उस मैसेज को पढ़ने लगा, उस पर रिसर्च करने लगा। लेकिन ये कोई फेक नहीं था, ये पूरा रियल था। विंग वहाँ से फ़ोन करता है, कॉन्टेक्ट करता है। विंग को एक बहुत बड़ा डील मिल गया था। विंग को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखते ही देखते विंग ने एक बड़ा सा कंपनी स्टार्ट कर लिया था। और विंग ने शुरुआत से स्टार्ट किया था, लेकिन पता नहीं विंग के पास न जाने कहाँ से बड़े बड़े क्लाइंट्स आते थे। और उस फंक्शन के बदलान वांगजी अक्सर यूनिवर्सिटी में आता जाता रहता था, और कभी कभी विंग के साथ उसकी मुलाकातें हो जाता था। एक दिन वांगजी ने विंग को कॉफ़ी के लिए पूछा। विंग ने हाँ कर दिया। दोनों ही कॉफ़ी पीने के लिए चले गए। वांगजी विंग से कॉफ़ी पीते पीते विंग के बारे में पूरा जानकारी ले रहा था। विंग देख पा रहा था कि वांगजी विंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन विंग ने भी अपने पसंद नापसंद सब चीज़ के बारे में वांगजी को बताया। विंग को वांगजी पर उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो बस एक फॉर्मेलिटी के खातिर हाँ कर दिया था वांगजी को, क्योंकि एक तो वांगजी इतने बड़े अंपायर का हायर है, और दूसरा इस यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट। अगर विंग ने मुंह पर ना कर दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल और रूड दिखेगा। और विंग का नेचर ऐसा नहीं था कि वो किसी को अपना रूड साइड दिखाए, इसीलिए विंग ने हाँ कर दिया था। लेकिन वांगजी की बातें सुनकर विंग से समझ पा रहा था कि वांगजी की इंटेंशन कुछ और है। लेकिन विंग पूरा वांगजी को ना सुनने का ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने वांगजी के बातों को समझा ही नहीं। जैसे जैसे विंग पूछ रहा था विंग बस कैजुअली वांगजी के सवाल का जवाब देता जा रहा था। लेकिन विंग इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता था कि कहीं ना कहीं वांगजी के साथ बातें करके विंग को कुछ महसूस होता था, क्योंकि विंग के साथ सिवाय मियाँ और साफ सिंचन के किसी ने भी इतना विंग के बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। साउथ सिंचन और मियाँ के अलावा विंग का कोई फ्रेंड्स भी नहीं था, क्योंकि स्कूल टाइम में विंग पूरा अर्निंग करने में बिजी था। उसे पढ़ाई करनी थी, पैसे कमाना था, अपने घर के काम करना था, जिस वजह से विंग को कभी ऐसा टाइम मिला ही नहीं कि वो किसी के साथ बातें करे। विंग बस अपने में ही खोया रहता था। और विंग को ये अच्छा भी लग रहा था कि वांगजी उसके बारे में इतना कॉन्सर्न है। विंग के साथ मिलसे मिलसे बातें करते करते वांगजी को न जाने धीरे धीरे विंग बहुत अच्छा लगने लगा था। एक टाइम ऐसा आया जब वांगजी को लगा कि वो विंग के लिए ऑब्सेस्ड हो चुका है और विंग को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता। वांगजी अक्सर देखता था मियाँ के साथ विंग के नज़दीक किया, जिसे देखकर वांगजी बिल्कुल जान भूल जाता। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि विंग किसी और से ऐसे बातें करे, जबकि वो वांगजी के साथ ना अनकम्फर्टेबल फील करता था। वांगजी बस विंग को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था, विंग को अपने पास रखना चाहता था। एक दिन वांगजी ने डिसाइड कर लिया कि वो विंग को अपने दिल की बात सब कुछ बता देगा। वो विंग को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता वांगजी बोलने में देर करते और विंग किसी और को हाँ करते या फिर किसी और के साथ अपने रिलेशन में आगे बढ़ जाए। जहाँ तक वांगजी को पता था, विंग बचपन से ही अकेला था। या अगर कोई विंग को अप्रोच करे तो शायद विंग ये सोचकर हाँ ना करते कि विंग बचपन से अकेला है, अगर उसे किसी का साथ मिल रहा है तो वो लेगा क्यों नहीं। वांगजी के लिए धीरे धीरे विंग उसका सब कुछ बन चुका था। जो वांगजी कभी भी किसी के लिए कोई फीलिंग्स महसूस नहीं किया था, जिसे कोल्ड और
रूड और वांग जी की फीलिंग्स धीरे धीरे विंग के लिए हद से बढ़ रहा था। वांग जी विंग से ऑब्सेस्ड हो रहा था और विंग को खोना नहीं चाहता था। वांग जी ने डिसाइड किया था कि वो विंग को सब कुछ बता देगा, चाहे विंग का डिसीजन जो भी हो। वांग जी इन तो बिना बताए तो रिस्क नहीं ले सकता। वांग जी एक बिजनेसमैन है, बिना प्रपोजल के कोई बिजनेस डील वो इसे गंवाना नहीं चाहता। वैसे ही विंग उसके लिए उसकी लाइफ का सबसे प्रीसियस पर्सन बन चुका था और बिना कुछ बोले विंग को ऐसे हाथ से जाने देना वांग जी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। वांग जी विंग को फोन करता है और पूछता है क्या वो फ्री है। विंग वांग जी से कहता है नहीं अभी तो वो फ्री नहीं है, पर इवनिंग को मैं फ्री हूँ, क्या कुछ काम है। वांग जी कहता है नहीं बस तुमसे मिलना था, एक अर्जेंट काम तो था, पर कोई बात नहीं बाद में भी किया जा सकता है। विंग कहता है हाँ अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन ठीक है इवनिंग 5 o'clock मिलते हैं, मैं जगह तुम्हें मैसेज कर दूंगी। वांग जी कहता है अरे नहीं विंग ऐसा नहीं है, मैं जगह डिसाइड करूँगा। विंग कहता है इट्स ओके नो प्रॉब्लम, और फिर दोनों फ़ोन रख देते हैं। वांग जी बहुत खुश था। विंग फिर अपने काम में लग जाते हैं। 4:30 को विंग को वांग जी का फ़ोन रिसीव होता है। विंग तुम कहाँ हो, निकले कि नहीं। विंग तो तब याद आता है कि अरे उसने तो वांग जी को टाइम दिया था और कहा था कि वो वांग जी से मिलने आएगा। विंग कहता है आई एम सॉरी मैं अभी निकल रहा हूँ। हाँ वांग जी कहता है ठीक है जल्दी आओ और मैं लोकेशन भेज दे रहा हूँ। विंग हमें सीढ़ी लाता है। वांग जी फ़ोन कट करता है, विंग को लोकेशन भेज देता है। विंग तुरंत वांग जी के बताए हुए लोकेशन पर आता है। विंग सोचता है वांग जी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, ये कोई फार्म हाउस है, चलो कोई बात नहीं चल के देखते हैं। ये कह के विंग अपने कार से उतर जाता है और फिर फार्म हाउस के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे जा रहा था विंग को ये फार्म हाउस बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो यहाँ बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट था और दूसरा चारों तरफ लाइटिंग से सजाया गया था। विंग को नहीं पता था कि आज क्या है, कोई फंक्शन वगैरह है कि नहीं, शायद इसीलिए वांग जी ने बुलाया है, क्योंकि इतने अच्छी तरीके से डेकोरेट लाइटिंग सब कुछ। विंग उतना ध्यान नहीं देता और फिर चलते जाता है। जाते टाइम विंग व्यू को बहुत इंजॉय कर रहा था। विंग जाके डोरबेल बजाता है वो और वांग जी का इंतज़ार करने लगता है। वांग जी कुछ देर तक नहीं आता। विंग बार बार डोरबेल बजाता है और फाइनली फ़ोन निकल के वांग जी को कॉल करता है और कहता है कहाँ हो, मैं यहाँ आ गया हूँ लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। वांग जी कहता है डोर खोलो। विंग उस डोर को ओपन करता है और अचानक से विंग के ऊपर फूलों की बरसात होने लगता है। पहली बात विंग डर गया था, लेकिन धीरे धीरे जब उसे महसूस हुआ ये बस नॉर्मल फ्लावर्स है, विंग को बहुत अच्छा लगा। इतना स्पेशल शायद वांग जी के अलावा विंग को कोई भी फील नहीं करवा सकता, क्योंकि सिर्फ वांग जी अपने एक्शन से नहीं बल्कि अपने बातों से भी विंग को स्पेशल फील करवाता है। और शायद यही वजह है कि विंग अपने आप को वांग जी के पास आने से नहीं रोक पा रहा। तभी अचानक से वांग जी आता है। चारों तरफ विंग देखता है, वेलकम लिखा था। विंग अंदर जाता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है। विंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि वांग जी बिल्कुल उसे को प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन विंग चुपचाप अपना हाथ वांग जी के हाथों में दे देता है और फिर वांग जी विंग को लेकर अंदर जाने लगता है। इनसाइड तो और भी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया था। विंग वांग जी की तरफ देखता रह गया था। वांग जी ये सब क्या है। वांग जी तुरंत विंग के सामने अपने घुटनों में बैठ जाता है, अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है, विंग के सामने रखता है और कहता है विंग आई लव यू। मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम्हें लेकर मेरे दिल में फीलिंग्स जग गया है। मैंने बहुत कोशिश किया विंग, लेकिन ये फीलिंग्स दबाए नहीं दबती, प्लीज़ विंग एक्सेप्ट मी। विंग को समझ नहीं आता कि उसके सामने ये क्या हो गया। वांग जी उसे प्रपोज कर रहा है। वो इतने दिन से जिस बात को टालने की कोशिश कर रहा था, आज वही बात विंग के सामने आकर खड़ा हो गया। विंग ना कहने ही जा रहा था कि तभी वांग जी विंग के लिप्स पर हाथ रख देता है और कहता है प्लीज़ ना मत करना, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो प्लीज़ एक बार हाँ कह दो और मेरे साथ एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट तो कर लो। तुम्हें अगर फिर भी मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता तो मैं तुम्हें खुशी खुशी जाने दूंगा, लेकिन प्लीज़ विंग मेरी फीलिंग्स को एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लो। प्लीज़ एक बार तुम मुझे टेस्ट करके देख लो। विंग के पास और ना कहने का कोई चारा था क्या। विंग ने वांग जी को हाँ कह दिया। वांग जी बहुत खुश हो गया और विंग को गले से लगा लिया। विंग भी खुश था, लेकिन विंग को अपने फ्यूचर की टेंशन था। विंग अभी भी एक प्रोफेसर की जॉब कर रहा था
और साथ ही साथ वो अपने कंपनी को ग्रो कर रहा था। विंग को पता है जीने के लिए एक लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल विंग कोई लाइफ पार्टनर या फिर अपना लाइफ में किसी को नहीं चाहता था, क्योंकि विंग खुद ही पेन में था। विंग के हिसाब से विंग के पास कुछ नहीं था जो अपने पार्टनर को ऑफर करे, और लान वांग जी बहुत बड़ा था। विंग कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे विंग और वांग जी ने ऐसे ही डेट करना स्टार्ट कर दिया। एक हफ्ते बाद वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या हम शादी कर लें? विंग शौक होकर कहता है, क्या हम शादी? वांग जी हम अभी डेट कर रहे हैं, और इन एक हफ्तों में तुम 3 दिन कंट्री से बाहर थे, मैं अपने काम में बिजी था, और तुम अचानक से आके कह रहे हो शादी कर लो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि गुड्डे गुड्डी का शादी करवा दिया और ख़त्म। वांग जी एक साथ रहना पड़ता है, ज़िंदगी एक साथ बितानी पड़ती है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं इतनी जल्दी तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, कहता है, विंग प्लीज़ आई लव यू। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है हद से आगे बढ़ गया है। मैं ना चाहकर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। विंग मुझे डर है कि अगर ऐसे रहा तो मैं कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूँ। विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़वा लेता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम जरा अपने स्टेटस देखो और मेरे स्टेटस देखो, हम कहाँ से। मैं अभी अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ वांग जी। मैं इतने बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे अभी शादी वादी नहीं करना। लेकिन वांग जी अब विंग को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वांग जी को पता चल गया था कि विंग अभी अपने करियर को लेकर सीरियस है। लेकिन जब विंग अच्छे खासे ग्रोथ कर लेगा तो क्या पता वो वांग जी को रिजेक्ट कर दे, और अभी तो वांग जी को अपने काम की वजह से अक्सर बाहर जाना पड़ेगा। अगर इस वजह से दोनों के रिश्ते खराब हो गए, दोनों की दोस्ती खराब हो जाए, तो फिर वांग जी क्या करेगा? वांग जी ने अपने फैमिली से भी बात कर लिया था। वांग जी के फैमिली ने पहले तो वांग जी को रोका था, लेकिन वांग जी के फीलिंग्स के सामने वो लोग भी हार मान चुके थे। अब वांग जी को विंग को समझाना था, लेकिन विंग समझने के लिए तैयार नहीं था। वांग जी विंग के पैर पड़ जाता है कि प्लीज़ विंग, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रोकूंगा, तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी भी किसी बात के लिए नोट नहीं टोकूंगा, या कि तुम्हें किसी बात के लिए तुम्हें सवाल जवाब भी नहीं करूँगा। तुम बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह रह सकते हो, तुम्हें बस एक कागज़ पर साइन करना है, हम अपने मैरिज सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे। विंग मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, और मैं इस इनसिक्योरिटी में नहीं रहना चाहता, प्लीज़ विंग समझो। विंग कहता है, वांग जी मुझे टाइम चाहिए। वांग जी के पास विंग को टाइम देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वांग जी विंग को 1 हफ्ते टाइम दे देता है। इन 1 हफ्तों में वांग जी विंग का पूरा केयर करता है, विंग को बिल्कुल ऐसा फील करवाता है कि उसके अलावा विंग के लाइफ में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं करता। वांग जी के बिना विंग कुछ भी नहीं है। और फिर बाद में जाकर विंग वांग जी को कहता है कि हाँ वो वांग जी से शादी करने के लिए तैयार है। दोनों ही बहुत खुशी खुशी रजिस्टर ऑफिस जाते हैं, अपना मैरिज रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि वांग जी अब एक पल के लिए भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जल्द से जल्द विंग से शादी करना चाहता था। अब दोनों कोर्ट के बाहर थे, दोनों को रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर थे, दोनों को अपने मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया था। वांग जी विंग से कहता है, विंग आज मैं बहुत खुश हूँ, हम कल से अपना पार्टी रखें मैरिज का। विंग कहता है, नहीं वांग जी मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे लेवल पर आना, आई नो कि तुम्हारे लेवल पर आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को और तुम्हारे इस लायक बनाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास खड़ा होकर कह सकूँ कि हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी विंग से पहले ही प्रॉमिस कर चुका है कि वो विंग के किसी भी डिसीजन में अपना नाक नहीं गलाएगा, इसलिए वांग जी विंग को कुछ नहीं कह पाता। दोनों अपने वांग जी के अपार्टमेंट चले जाते हैं। विंग अपने अपार्टमेंट जाना चाहता था, लेकिन वांग जी ने विंग से बस एक रिक्वेस्ट किया था कि वो आज जाके वांग जी के साथ वांग जी के अपार्टमेंट में जाए। कल वांग जी खुद विंग के साथ विंग के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वांग जी ने अपने अपार्टमेंट में विंग के लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया था, और इसीलिए विंग जाने के लिए हाँ कह देता है। वांग जी बहुत खुश था, वो ड्राइव कर रहा था और बार बार विंग की तरह देख रहा था। विंग जो कि वांग जी के गेज को फील करते हुए बार बार शर्मा रहा था। कार से उतरकर वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने अपार्टमेंट ले जाता है। विंग को बहुत शर्म आ रहा था, दोनों ने अपने शादी को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा था,
क्योंकि वही नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को किसी भी तरह से इस शादी का पता चले, क्योंकि विंग के स्टेप मदर को अगर एक ही बार वांग जी के साथ शादी का पता चल गया तो वो विंग को ब्लैकमेल करेगी, विंग को फोर्स करेगी ताकि वो वांग जी से पैसे लेकर उसको दे। ये उसकी स्टेप मॉम की बहुत गंदी आदत है और विंग वांग जी को अपने इस फैमिली के ड्रामे से बहुत दूर रखना चाहता था। खैर जो कुछ भी हुआ, वांग जी के इरादे तो मकसद अब कामयाब हो चुका था। विंग वांग जी के बाहों में था। दोनों अपना एक बहुत अच्छे नाइट, रोमांटिक नाइट स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। विंग वांग जी के साथ अपने शादी को इतनी जल्दी क्लेम नहीं करना चाहता था, लेकिन वांग जी के एक्सप्रेशन और वांग जी के नीड को देखते हुए विंग ने भी हाँ कह दिया, क्योंकि विंग और कितने देर ना करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने शादी कर लिया। अब तक विंग के पास हक था कि वो वांग जी को रोके, लेकिन आज वांग जी ने पहले ही विंग को प्रॉमिस किया है कि वो विंग के किसी भी काम में हाथ नहीं डालेगा, और इतना तो वांग जी डिजर्व करता ही है। इसीलिए विंग भी वांग जी को वो देना चाहता था जो वो चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं विंग भी एक बार इस सब का मज़ा लेना चाहता था। विंग भी एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता था कि आखिर ये सब कुछ कैसा होता है, क्योंकि विंग ने भी ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसके लाइफ में कभी भी लड़का तो दूर, कोई लड़की भी नहीं था। वांग जी विंग को ले जाते हैं अपने बेडरूम पे जैसे ही जाते हैं दोनों के ऊपर फूल की बरसात होने लगती है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसा फील हो रहा था। वांग जी ने विंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे सरप्राइज प्रिपेयर किया था। वो विंग को एक एक करके दिखाता है और फाइनली वांग जी ने विंग को कुछ ऐसा दिखाया जिसके वजह से विंग की आंखें बिल्कुल बड़े बड़े हो गए। विंग वांग जी को देखते और कहता, वांग जी ये सब क्या है? वांग जी विंग को देखते और कहता, विंग प्लीज, वैसे तो मैंने शादी के बारे में, इस सब के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं बस तुम्हें ऐसे एक बार देखना चाहता हूँ। विंग कहता, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करना चाहता। वांग जी कहते, प्लीज विंग। विंग अपना मुंह फिराकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। वांग जी दूसरी तरफ जाके विंग के गोदी में अपने सिर रख देता है और कहता, विंग प्लीज, एक बार, बस एक बार तुम आंखें बंद कर लो, एक बार बस करके, मतलब अच्छा लगेगा विंग प्लीज। तब विंग कहता है, वांग जी तुम इम्पॉसिबल हो। वांग जी कहता है, विंग प्लीज। फिर विंग हाँ कर देता है और कहता है, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो मैं इसे पहनने के तुरंत बाद उतार दूंगा। वांग जी कहता है, ठीक है। विंग वॉशरूम में जाने के लिए उठता है। वांग जी कहता है, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, कहाँ मतलब वॉशरूम में चेंज करना है ना। वांग जी कहता है, विंग ये सब, विंग अब हम दोनों की शादी है और आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है, तुम शायद भूल रहे हो विंग। कुछ देर बाद ये सब कुछ करना ही है, तुम्हारे कपड़े कुछ देर बाद नहीं रहेंगे तो तुम वॉशरूम में जाके क्या करोगे? विंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी हंसता है और फिर विंग तुरंत उस बैग को लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। वांग जी बिल्कुल ईगल की तरह दरवाजे के उस ओर देख रहा था। विंग जिसने एक बहुत ही रिफिलिंग सा ड्रेस पहना हुआ था, जो डिज़ाइन तो लड़कों के लिए किया गया था लेकिन बिल्कुल लड़कियों जैसा था, और वांग जी को ये सब शौक है विंग को बिल्कुल नहीं पता था। वो विंग जो कि शर्म से अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी जब देखता है विंग को उस ड्रेस में, वांग जी अपने आप को नहीं रोकता, तुरंत विंग के पास चला जाता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग कहता, वांग जी कहता, विंग अमेजिंग हॉट, तुम बहुत हॉट दिख रहे हो। विंग कहता, वांग जी मुझे शर्म आ रहा है। वांग जी तुरंत विंग को अपने बाहों में भर लेता है, विंग को पेट ले जाता है, विंग को अच्छे से देख लेता है, विंग के लिप्स पर अपना लिप्स ले जाता है, विंग को किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को नहीं रोकता और वांग जी के साथ वो भी वांग जी को हेल्प करने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी और विंग अपना वेडिंग नाइट को क्लेम कर रहे थे। उसके कपड़े आसपास बिखरे हुए थे और पता नहीं कितने रात तक दोनों ने एक दूसरे को प्लेजर फील कर पाया। फिर सुबह को जब वांग जी की आंखें खुलती है, वो देखता है विंग इसके बाहों में है। वांग जी को ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख महसूस हो रहा था। वांग जी को ऐसी हैप्पीनेस मिल गया था जिसे वांग जी कभी भी किसी के साथ शेयर करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। विंग वांग जी के बाहों में शांति से सो रहा था। तब पे वांग जी अपने हाथों को ले जाता है, विंग के बालों में फहराता है
विंग के सिर्फ बाल नहीं बल्कि विंग के पूरे बॉडी वांगजी को बिल्कुल अट्रैक्टिव फील करवाता था। कुछ देर बाद विंग की आंखें खुलता है। विंग वांगजी से कहता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने, एक और बार कहो। विंग कहता है, नहीं अब मॉर्निंग, उठ जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। वांगजी विंग को पकड़ लेता है, विंग को अपने नीचे लेटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ, मैंने कहा ना वॉशरूम जाना है। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम पहले कहो, क्या कहा तुमने। विंग कहता है, हस्बैंड। वांगजी फिर विंग को किस करने लगता है। विंग भी सब कुछ भूल जाता है और वांगजी को किस करने लगता है। तभी अचानक से विंग को बहुत प्रेशर फील होता है। विंग कहता है, वांगजी मुझे वॉशरूम। वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है जाओ, और फिर वो विंग को छोड़ देता है। विंग तुरंत उठ के वॉशरूम चला जाता है। वांगजी बहुत खुश था, लेकिन वांगजी की ये खुशी शायद ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला था, क्योंकि वांगजी के पास फिर से एक बिजनेस मीटिंग आ गया था और वांगजी को पूरे 1 मंथ के लिए बाहर जाना था। वांगजी अपने सेक्रेटरी से कहता है, कैंसिल कर दो, लेकिन उसके सेक्रेटरी वांगजी से कहता है, सर अगर ये आपके बारे में होता तो मैं आपको बिना इन्फॉर्म किए कैंसिल कर सकता था, लेकिन सर ये वेबुसियन सर के लिए है, क्या इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया, क्या अभी भी आप कैंसिल। वांगजी कहता है, नहीं कन्फर्म कर दो, मैं अपने बारे में रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन विंग के बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकता। वो आगे बढ़ना चाहता है, यह उसका सपना है और मैं उसका सपना हर हालत में पूरा करूँगा। इसके लिए अगर मुझे उससे दूर रहना पड़े तो भी ठीक है। ये कहकर विंग फ़ोन कर देता है और कहता है, सब कुछ प्रिपेयर करो। कुछ देर बाद विंग जब वॉशरूम से बाहर आता है, वांगजी विंग से उनके हाथों को पकड़ता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात। विंग कहता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे फेस क्यों उतरा हुआ है, कल तो तुम बहुत खुश थे, क्या मुझे शादी करके पछता रहे हो। वांगजी तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है। ये विंग के लिए काफ़ी था। विंग को वांगजी के बिना कहे वांगजी के आंसर मिल चुका था। वांगजी फिर किसको तोड़कर कहता है, नहीं कभी भी नहीं, मुझे एक बहुत अर्जेंट बिजनेस मीटिंग है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। विंग कहता है, क्या आज ही। वांगजी कहता है, हाँ विंग, अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं कैंसिल कर देता। विंग कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी पहले की तरह की कोई बात नहीं, तुम जाओ। वांगजी कहता है, आर यू श्योर। विंग कहता है, हाँ बाबा मैं श्योर हूँ, तुम जाओ, काम पहले इम्पोर्टेंट है और मैं भी तो अपने काम पे ही बिजी रहने वाला हूँ। मुझे ही आज से बहुत कड़ी मेहनत करनी है, तुम्हारे साइड में मुझे खड़ा होना है ताकि मैं ये गर्व से के साथ कह सकूं कि तुम मेरे पार्टनर हो और मैं तुम्हारे। वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मुझे अभी 1 घंटे बाद निकलना है। विंग कहता है, अच्छा पैकिंग हो गया। वांगजी कहता है, वो सब मेरे असिस्टेंट देख लेगा, लेकिन उससे पहले। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग कहता है, ये बात नहीं, तुम कुछ और बात करना चाहते हो। वांगजी का फेस रेड हो गया था, लेकिन विंग समझ जाता है, कहता है, क्या बात है बोलो। विंग कहता है, वो। विंग कहता है, क्या हुआ। वांगजी कहता है, वो बस मैं कहना चाहता था कि क्या हम एक और बार। विंग कहता है, क्या, पूरी रात तुमने मुझे परेशान किया और तुम्हें एक और बार। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम। विंग कहता है, इट्स ओके, तुम 1 मंथ बाद आने वाले हो, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। वांगजी कहता है, क्या सच में। विंग कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए। वांगजी तुरंत विंग को अपने बातें कंप्लीट ही नहीं करने देता और तुरंत विंग को बेड में फेंक देता है। दोनों के बीच फिर से एक और सा सेशन होता है। उसके बाद वांगजी विंग को प्रेस करता है और विंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है। ऐसा तो विंग को 1 घंटे बाद जाना था, लेकिन ये सब करते करते 3 घंटा हो चुका था। वांगजी ने पहले से ही अपने असिस्टेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि थोड़ा सा डिले कर दो, और उसके असिस्टेंट ने ही ऐसा ही किया था। उसके बाद वांगजी वहाँ से निकल जाता है। विंग वांगजी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना चाहता था, लेकिन वांगजी ने कहा कि उसने विंग को थका दिया है, तो अब वो ये रिस्क तो नहीं ले सकता कि विंग वहाँ अकेला जाए और फिर अकेला आए। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और कल की पार्ट इस FF का नेक्स्ट पार्ट होगा। आई एम सॉरी कि इतने लेट हो गया अपडेट करने में। दरअसल मैं क्या कहूँ, मेरी लाइफ पूरा मैस बन चुका है। मैं काम में इतने बिजी हो गई थी कि मुझे अपने खाने पीने का भी, यहाँ तक कि अपना स्किन केयर कुछ भी का ध्यान नहीं था। मैं बस काम करते जा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी करके बहुत अर्निंग करना है। मुझे पैसों की अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं रात दिन काम कर रही हूँ, और इस वजह से मेरे अपलोडिंग बहुत लेट हो रहा है। कि प्लीज़
कुछ देर एडजस्ट करना और माइंड मत करना। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल रखना।